अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा, मेरे पास लड़का आया, उसने अजीब बात सूरत हाल अपनी सुनाई। कहने लगा जी मेरी हालत यह है कि मेरा दिमाग ये कहता है, नहीं मेरा दिल ये कहता है कि मुझे मुसलमान रहना चाहिए, दिमाग कहता है नहीं मुसलमान नहीं रहना चाहिए। दिमाग कहता है मुसलमान नहीं रहना है, दिल कहता है मुसलमान नहीं रहना चाहिए। मैं इस जंग में हूं, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। कहने लगे मैं नमाज पढ़ता हूं, दिमाग कहता है बेकार काम है, दिल कहता है नहीं मजा आ रहा है। एक ऐसी सूरत हाल में बच्चा फंस गया, वो कश्मीर का। अब एक हफ्ता नहीं हुआ मुझसे मिलने के लिए आएगा, अब भी फिर आएगा मिलने के लिए। तो वह एक ऐसे इम्तिहान का वो शिकार हो गया है। अब पता नहीं आगे उसका ईमान बचेगा या नहीं बचेगा। अब वो दिमाग की बात मानेगा या दिल की बात मानेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दिल और दिमाग की जंग आपस में हो जाए? क्या हाँ ऐसा हो सकता है। जब तक वो जंग नहीं होगी तब तक आदमी को समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह बचाए जब वो जंग शुरू होती है तो आदमी एक ऐसे कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि फैसला नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। बस जान गया मैं कि तेरी पहचान यही है। या अल्लाह मैं समझने की कोशिश करता हूं, समझ में नहीं आता है, लेकिन दिल कहता है कोई तो है जिसने मुझे बनाया, कोई तो है जो मुझे चला रहा है, कोई तो है जो मेरे दिल की पंपिंग कर रहा है, कोई तो है जो मेरे ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम बना रहा है, कोई तो है जिसने मेरी बॉडी की हजारों सिस्टम बनाए हैं, कोई तो है ये मेरा दिल कहता है। दिमाग कहता है मैंने जब देखा नहीं मैं मानूंगा क्यों। तो मैं समझा रहा हूं ये कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको ईमान की नेमत, ईमान की दौलत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अगली जिंदगी में सफर जब आएगा, इस सफर में हो सकता है ऐसे हालात सामने आए, इंडिविजुअल जिंदगी में जाती तौर पर या बाहर हो सकता है। ये बाजार होगा, ये अस्पताल होगा, ये कोई ऑफिस होगा, ये कोई स्कूल होगा, ये कोई इंस्टीट्यूट होगा, ये कोई मुलाजमत लेने की जगह होगी, और वहां इंसान के लिए इम्तिहान आए कि तुम ईमान पर रहोगे तो ये नहीं मिलेगा, और अगर ये रखना है तो ये करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तो ईमान खत्म हो जाएगा। जब हुक्म आएगा फलाना काम आपको करना है और वो चीज होगी ईमान को खत्म करने वाली, तो अब इस ईमान वाले को सोचना है मुझे ये काम करना है या नहीं। नहीं करूंगा तो ये परेशानियां आएंगी, नहीं करूंगा तो ये इम्तिहान आएगा, नहीं करूंगा तो ये हालात आएंगे, करूंगा तो ईमान छिन जाएगा। वो है इम्तिहान। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ऑर्डर आएगा फलानी चीज आप प्रेयर में पढ़ेंगे, तो ऑर्डर लिखने वाला भी मुसलमान, ऑर्डर जिसके नाम जा रहा है वो भी मुसलमान, वो अपने स्टाफ को जमा करके कहता है ये करना, ये भी मुसलमान, और जिनसे करवा रहे हैं वो भी मुसलमान, और ये जो कुछ सारा है वो सारा का सारा अगर ईमान को खत्म करने वाला होगा तो इन तमाम के लिए इम्तिहान आ गया। अब वो क्या करेगा? कुरान करीम में अल्लाह ताला शाम फरमाते हैं वद्द कसीर मिन अहल किताब लौ यरदूनकुम मिन बादि ईमानिकुम, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि तुम अपने ईमान पर बाकी न रह पाओ।